हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में हमारे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस किया था। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि बेस्ड है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास की यहाँ पर एक सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि है एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम एटॉमिक नंबर को हमेशा Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको जानने से एटॉमिक नंबर से पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये एटम और ये प्रोटॉन्स, ये दो चीज़ें हमारे पास है क्या। एटम हमारे पास इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल कहलाता है। मींस कि इंडिविजिबल से मुराद क्या, इंडिविजिबल से मुराद है हमारे पास खोखला। खोखला मींस कि एटम का आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारे पास वैकेंट है। वैकेंट से मुराद खाली जगह मौजूद है हमारे पास। अब ये हमारे पास एक एटम है, ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बेसिकली वो होता है जो कि पूरे एटम की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। अब इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास प्रोटॉन्स कहलाते हैं। प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड में जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास रिवॉल्व करेंगे वो तमाम हमारे पास कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास आसान सी डेफिनेशन है, प्रोटॉन्स आर सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करेंगे एंड हमारे पास प्रोटॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर सिचुएट करते हैं। सेकंड, हमारे पास इसी प्रोटॉन्स के साथ हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जो कि कोई भी चार्ज हमारे पास नहीं रखते। अब ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत आसान हो गई कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मीन्स इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें जितने भी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे ये तमाम हमारे पास प्रोटॉन्स कहलाते हैं। सेकेंड है हमारे पास एटॉमिक मास। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मीन्स ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जितने भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, अगर हम इनका एक सम कर लें, सम करने से मुराद ऐड कर लें, तो वो हमारे पास एटॉमिक मास कहलाते हैं। एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। एन तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जेड हमने एटॉमिक नंबर क्यों रखा, क्यों, हमने अभी कहा कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हमारे पास एन आ गया लेकिन प्रोटॉन्स हमारे पास एटॉमिक नंबर है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मीन्स एटॉमिक नंबर हमारे पास वही है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास होंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होगा। अगर हमारे पास प्रोटॉन्स 17 है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 होगा। तो हम इसलिए यहाँ पर P की जगह पे Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सेकेंड चीज़, अब हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ। यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा हुआ है इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि एटम हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से मुराद क्या है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास मौजूद होंगे एक एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास मौजूद होंगे। जैसे मैं कहूँ मेरे पास ये एटम था, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास 4 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स 4 हैं, तो न्यूक्लियस के अराउंड में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व करेंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब सेकंड चीज़ क्या कि जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होंगे, जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होंगे हमारे पास। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास बिल्कुल सेम ही रहेंगी। अब हम हमारे एग्जाम्पल 1.1 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल 1.1 में है इफ़ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास।
हम सबसे पहले इसका डाटा बनाएंगे। डाटा में हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 मौजूद है। कहाँ पर? फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, मीन्स हमें Z निकालना है एंड एटॉमिक मास A निकालना है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है Z एंड एटॉमिक मास A। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे पास हमें एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किए बिना ही मालूम है। क्यों? क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मींस जितने प्रोटॉन्स हमारे पास होंगे अल्टीमेटली एटॉमिक नंबर भी हमारे पास उतना ही होगा। तो इस सवाल में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 ऑलरेडी बताए गए, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर भी 11 ही रहेगा, नो चेंज। सेकेंड है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? जितने प्रोटॉन्स थे हमारे पास 11, न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने? 12। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास एटॉमिक मास बताएगा। तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या है? 23। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब हम एग्जाम्पल 1.2 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज इक्वल टू 40 एंड Z इज इक्वल टू 20। अब हमें कहा गया है कि हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करें जबकि हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हमें बता दिए। एटॉमिक मास हमारे पास है 40 एंड एटॉमिक नंबर है हमारे पास 20। हमें कैलकुलेट क्या करना है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब सबसे पहले हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 थे, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर भी 11। तो अब यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो प्रोटॉन भी हमारे पास 20 ही रहेंगे। हमने अभी डिस्कस करा था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर वही होगा हमारे पास। मीन्स तो अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास 20 है तो प्रोटॉन्स भी हमारे पास 20 होंगे। अगर प्रोटॉन हमारे पास 20 लिखे हुए होंगे तो एटॉमिक नंबर भी 20 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन हो गए 20। क्यों? क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर बता दिया था 20 इन्होंने। सेकेंड है हमारे पास इन्होंने न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने को कहा है। न्यूट्रॉन्स हमारे पास एक ही फॉर्मूले में आता है जो कि अभी हमने पढ़ा है, A इज इक्वल टू Z प्लस N, एटॉमिक मास का फॉर्मूला। एटॉमिक मास हमारे पास इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है 40, Z हमारे पास 20 गिवन है एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं हमें। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस, N इज इक्वल टू 20। सो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए? 20 ही आए। ये हमारे पास एग्जाम्पल 1.1 एंड 1.2 है जो कि आपके बुक में मौजूद है। अब हम चलते हैं इसी टॉपिक के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमारे पास पेपर में भी अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास है हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। हमारे पास एक कॉमनली एटम का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कार्बन है हमारे पास। अब हमें कहा जाएगा कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें इसमें से। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को? सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी एटम दिया हुआ होगा तो उसके साथ उसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास हमें वहाँ पर लाजमी गिवन होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर कौन सा है, एटॉमिक मास कौन सा है? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक लाजमी याद रखिएगा। जैसे अब आप लोगों के पास ये C है, ऊपर आपके पास 6 है, नीचे आपके पास 14 है। जो छोटा नंबर होगा आप लोगों के पास वो एटॉमिक नंबर होगा और जो बड़ा नंबर आप लोगों के पास होगा वो एटॉमिक मास होगा। क्यों हमारे पास छोटा नंबर एटॉमिक नंबर एंड बड़ा नंबर एटॉमिक मास है? क्यों? क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर में पढ़ा था कि ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं।
जबकि हमने एटॉमिक मास में पढ़ा था कि ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों का सम होता है। इस वजह से हमारे पास बड़ा वाला जो नंबर होगा वो हमारे पास होगा एटॉमिक मास, एंड जो छोटा नंबर होगा वो होगा एटॉमिक नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। अब आप गौर से देखें, हमारे पास हमने कहा था कि जितने एटॉमिक नंबर होंगे वही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितने, 6, प्रोटॉन्स कितने हो गए, 6। मैंने आप लोगों को एक और बात कही थी कि एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मींस कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम में मौजूद होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे हमारे पास। ये आप लोगों की किताबों में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ये जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये बात आप लोगों को लाजमी याद रखनी पड़ेगी। तो आपके पास एटॉमिक नंबर कितना था, 6। प्रोटॉन्स कितने आप लोगों के पास, एटॉमिक नंबर जितने होंगे वही प्रोटॉन्स होंगे, 6। जितने प्रोटॉन्स होंगे आप लोगों के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 6। अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, A = Z+N। ठीक है, A हमारे पास क्या है, 14, Z हमारे पास 6 न्यूट्रॉन। आप उधर जाकर माइनस करवा दें, 14 - 6 = N। न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए, 8। मीन्स 8 न्यूट्रॉन्स। हमने इसमें से इसको माइनस करवा दिया। अगर हम एडिशनली भी लिखना चाहें, अगर इनके सवाल में कह दिया जाए, क्योंकि सवाल में आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है, ये आप लोगों को खुद गैस करना है। और अगर कहा जाए कि एटॉमिक नंबर बता दे तो एटॉमिक मास हमारे पास है 14 एंड एटॉमिक नंबर पूछ लें तो वो हमारे पास 6। इस तरीके से हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन की। सेम एज इट इज हमारे पास, हम क्लोरीन में देखेंगे छोटा नंबर 17 एंड 37। 17 हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा एंड 37 हमारे पास एटॉमिक मास होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सम ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हमारे पास प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना बहुत इजी हो गया। कैसे? क्योंकि जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर था वही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है, प्रोटॉन्स भी हमारे पास 17 हो गए। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, 17। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करवा देंगे। 37 - 17 20 आ गया। ये मैंने किस फॉर्मूले से करा था, इसी फॉर्मूले से करा है। A = Z+N। आपको n निकालना है तो z आप उधर भेज देंगे, n = A - Z। वही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रखी और मैंने न्यूट्रॉन को 20 कैलकुलेट कर लिया। एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, 37। एटॉमिक नंबर क्या है, 17 हमारे पास। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास आयरन की, जो कि है हमारे पास, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास गिवन है 26 एंड एटॉमिक मास हमारे पास गिवन है 56। एज इट इज हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हो गए, 26, इलेक्ट्रॉन्स 26। जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो माइनस करवा देंगे, 56 - 26। अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि बड़ा नंबर हमेशा नीचे ही लिखा हुआ हो। जैसा आप देखें यहाँ पर भी 56 नीचे लिखा हुआ है, 14 यहाँ पर लिखा हुआ है, 37 यहाँ लिखा हुआ है। तो अक्सर बच्चे करते क्या है कि नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से माइनस करवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। यूरेनियम, यहाँ पर बड़ा नंबर हमारे पास ऊपर है, मीन्स बड़ा नंबर जहाँ भी होगा हमारे पास वो हमारे पास एटॉमिक मास होगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखेंगे तो वो भी इजी है। 56 एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर 26। अब एटॉमिक नंबर जितने उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 92। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही सेम आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप इसमें से इसको माइनस करवा देंगे, 235 - 92 आ गया आपके पास 143।
एटॉमिक मास पूछेंगे 235, एटॉमिक नंबर पूछें आप लोगों से 92। ये तमाम न्यूमेरिकल्स थे जो कि हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम्स में पेपर्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को आप कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, ये एक ईजीएस्ट स्टेप्स की मदद से मैंने आप लोगों को एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास का टॉपिक समझाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।